आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। पलामू का चैनपुर प्रखंड और उसका बहेरा खुर्द गांव प्रत्येक साल मकर संक्रांति पे धूमधाम से मेला लगाया जाता है। इसी मेले में डीजे को पैसा ना देने के कारण यहाँ पूरा विवाद हुआ, यह कहना है ग्रामवासी और स्थानीय मुखिया का। उन्होंने कहा भूपेंद्र चौधरी अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए ये सारा बवाल कर रहा है और स्थानीय विधायक को इसमें घसीटना चाहता है और बदनाम करना चाहता है। वहीं भूपेंद्र चौधरी के पूरे परिवार से हमने बात की तो उनका तर्क ही नहीं मेल खाता। पिता कहता है कि डीजे विवाद को लेकर मैं भूपेंद्र को मुखिया के यहाँ ले गया, पर वहीं भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि मैं गांव में छुप गया था, डर से छुप गया था। तो आखिर काहे का डर? वहीं भूपेंद्र चौधरी के परिवार का कहना है कि हमलावर हथियार से लैस थे, सभी के हाथ में भाला, गड़ासा, तलवार, बंदूक, पिस्टल था और उन्होंने फायरिंग भी किया। पर यहाँ भाला, गड़ासा, तलवार से हमला हुआ पर किसी को कोई खरोच तक नहीं है। ये समझने वाली बात है, ये समझ में नहीं आता। आइए देखते हैं रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। निर्मला जी, आप यहाँ की मुखिया हैं और एक बहुत बड़ा लड़ाई हुआ है, बताइए लड़ाई का शुरुआत कहाँ से हुआ? तो सरिता देवी पंचायत समिति और परवीन चौधरी का चप्पल निकाल कर मेरे ही सामने एक चप्पल मार दी। लड़का बोल रहा है कि नहीं पंचायती होगा तो जम का पंचायती होगा। तो हम लोग मना कर रहे थे कि नहीं, यहाँ पर पंचायती नहीं होगा तो पंचायती जहाँ मेला हुआ है वहाँ पर चबूतरा पास होगा या मड़ारी के नीचे होगा चबूतरा पास। तो इसी बीच में जवाहर चौधरी आए तो हम लोग बोले कि नहीं, यहाँ से चले जाइए पंचायती के लिए। तो ये सब इसी बीच में दोनों तरफ से तू मैं हो गया। तू मैं होने लगा तो दोनों तरफ से रामजी टेलर और जवाहर चौधरी में तू मैं हुआ। तो सरिता देवी पंचायत समिति और परवीन चौधरी का चप्पल निकाल कर मेरे ही सामने एक चप्पल मार दी। तो फिर हम लोग झगड़ा को मतलब बरज दिए दोनों तरफ से। तो दोनों पार्टी मेरे बात माने, फिर दोनों पार्टी का भेज दिए। आपके घर पे हमला हुआ, आपके साथ मारपीट हुआ, क्या हुआ है? हमारे साथ अचानक किसी का कुछ रुपए का लेन देन था डीजे वाला के, उसमें कहा गया कि भाई कमेटी उसको दे दीजिए और मामला खत्म हो जाएगा। तो पैसा आप ही को देना था? नहीं, हाँ, कमेटी को देना था। ठीक। तो उसमें कहा गया, भूपेंद्र बाबू ने बोले कि ठीक है, इसमें मैनेज करके जो भी लगेगा मैं डीजे वाला के दे दिया जाए उसका, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा। अब इधर से जाकर के ऐसे एक बैग जवाहर चौधरी का दिए, कहने लगे कि अभी रुको, अभी ऐसे नहीं होगा, अभी भूपेंद्र को ले जाएंगे, अभी वहीं मड़ारी देंगे। जवाहर चौधरी कौन है? जवाहर चौधरी हैं इसी गांव के हैं, ये जो घर वाले हैं। ठीक। तो जवाहर चौधरी है कि वो कहे कि अभी ले चलेंगे मड़ारी देने इसको। तो हम कहें मड़ारी देने जाने की ज़रूरत नहीं है, यह मामला ख़त्म हो गया। इस तो 1500 रुपया दिया जाता तो ख़त्म हो जाता उसका। इसी के बीच में इसको ले जाने लगा। तो हत्या करना था और हत्या करने से इसको हम रोके। हम भूपेंद्र बाबू के पकड़ करके हम लाने लगे अपने घरे। हम कि चलिए अब ये मामला ऐसे बढ़ेगा। तो लड़ाई किस चीज़ का है जो आप लोग को लगता है कि पुराना रंजिश को लेकर मारपीट किया गया? आप लोग बात कर रहे हैं, धमकी आ रहा है बार-बार, आप लोग बार-बार कह रहे हैं कि लड़ेंगे। तो हमको लगता है कि पुराना मामला इनका लेकर के, पुराने के तो मामला नहीं था, लेकिन पुराने मामला लेकर के हमारे बेटा के ऐसे हत्या करने की घर है और घर पर ला करके इन लोग पूरे परिवार के साथ में हमला किया। गाड़ी मेरा कुछ दिया, ढेका पकड़ कर दिया। ढेका पकड़ करने के बाद इन लोग ऐसे गोली बारूद लेकर के आया। किसी के हाथ में रिवाल्वर था, किसी के हाथ में बंदूक था, किसी के हाथ में तलवार था और किसी के हाथ में सावल था। इस तरह से ला करके और इसके बाद हमारा दूरा को ऐसे ये लोग जोत देता है। और जोतना हम लोग डाल्टनगंज चले गए थे, वहाँ से पता चलता है कि प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जो हमारा भरपाई हुआ है भरपाई करें और हमारे बेटा के जो है से बॉडीगार्ड दें।
दूसरी बात, इसमें किसकी सम्मिलित होने की संभावना है? आप बाप हैं और आप काफ़ी दिन से हैं, भूपेंद्र जी तो अभी आए हैं, किसकी सम्मिलितता नज़र आ रही है? बोलिए। अरे आगे से धमकी आ रहा है, आप फिर आगू से धमकी आ रहा है। अभी जो है से मीडिया के सामने जो है बोलिए। अभी जो है अभी जवाहर चौधरी के यहाँ से धमकी आ ही रहा है कि अभी मारेंगे, 2 में किसी को मारेंगे, चाहे तो सरपंचनिया को मारेंगे और तो भूपेंद्र को मारेंगे, ये 2 में किसी को हत्या करेंगे। तो मेरा बेटा के या पितों के 2 में किसी को जान जा सकता है। मतलब गांवी रंजिश है, कोई और भी है? हम और के काहे कहेंगे? हम जो भी कहेंगे तो हम जवाहर चौधरी कहेंगे, सुधीर चौधरी कहेंगे, राजू चौधरी कहेंगे। जो इसके इनके हमारे घर पर जो हमला नहीं किया, हम उसको हम कहेंगे, दूसरे को मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या है मामला और किसकी धमकी आ रही है आपको, और क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपके यहाँ कल बहुत सारा चीज़ हुआ है जो आपने वीडियो के माध्यम से दिखाया है। सबसे पहले तो आप लोगों को स्वागत है जो इतनी दूर से चल करके हमारे घर तक आकर के यहाँ के हालात और स्थिति पूरे जिला प्रमंडल वासियों को दिखाने का आपने प्रयास किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह लड़ाई का जो शुरुआत है एक कार्यक्रम को लेकर के हुआ है। हमारे बहेरे गांव में एक मकर संक्रांति के अवसर पे प्रत्येक वर्ष दुगोला कार्यक्रम होता है, मेला लगता है। 1.5 महीनों से इस कार्यक्रम का जो प्रचार चल रहे थे, मुख्य अतिथि के तौर पे पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा जी के नाम घोषित हुए थे, जो यहाँ की कमेटी, स्थानीय कमेटी घोषित किया था। उसमें हमारी भी तस्वीर थी और लव कुमार सिंह जी के जो गढ़वा से आते हैं। ये कार्यक्रम 14 के थे। 13 तारीख के यहाँ पे चौरसिया जी के माध्यम से फ़ोन आना शुरू हो जाता है। अमलेश चौरसिया का धमकी आता है हमारे कुछ लोगों के ऊपर। इसके बाद अमलेश चौरसिया जी अपने लोगों को यहाँ पे भेजते हैं, गोल बंद करते हैं कि इस कार्यक्रम में अगर विधायक आलोक चौरसिया नहीं जाते हैं तो कार्यक्रम नहीं होने देंगे। तो 13 तारीख के हमको वहाँ पे बुलाया गया कि आप यहाँ पे आइए। तो हमने गया, वहाँ पे देखे कि सारे भाजपाई समर्थक वहाँ पे थे। जवाहर चौधरी खुले मैदान में खड़ा होकर के सैकड़ों के भीड़ में उन्होंने मीटिंग में बोला कि अगर यहाँ पे कामेश्वर बैठा जी आते हैं तो उनके गाड़ी पे हमला हो जाएगा, गाड़ी को ठेकुच दिया जाएगा। उन्होंने बोला कि अगर भूपेंद्र इस कार्यक्रम में आता है तो भूपेंद्र चौधरी के ऊपर हमला हो जाएगा। हमने बोला कि अगर कार्यक्रम में मेरे ऊपर हमला होगा तो हम भी हाथ में चूड़ी पहने नहीं हैं, हम भी मार करने में आगे आएंगे। बात सिर्फ यही है, कार्यक्रम को लेकर के उन्होंने जिद किया कि यहाँ पे आलोक चौरसिया जी आएंगे। उनकी जो एक संगठन की कहना था। आए यहाँ विधायक आलोक चौरसिया? ना आलोक आए, ना कामेश्वर बैठा जी आए, ना हम गए, ना ही लव सिंह गए। जो तैसा तैसी दोनों तरफ से बात में हुआ है वो 13 तारीख के सुबह में हुआ है, जो हम लोगों को कार्यक्रम के लूटा गया। इसके बाद 14 बीतता है, 14 के दिन बीतता है और 15 का जो सुबह वाला समय होता है, किसी से कोई बात विचार नहीं था। अचानक से मुझे किसी एक माध्यम से बस्ती में बुलाया जाता है कि आप आइए। वहाँ पे लोग संगठित होकर के बोले कि तुम गांव से बाहर चलो। हमने बोला कि हम क्यों जाएंगे उधर। गांव वालों की सहयोग से मुझे घर तक लाया गया। फिर हमको बस्ती में लोग कहीं छुपा दिए, उन लोगों की नज़र नहीं पड़ने दिए। फिर हमारे घर वाले पे आकर के हमला कर दिया। अचानक सबको रेड करके लगे मारने। जो आप देख रहे हैं मेरी गाड़ी की स्थिति क्या है, घर में सैकड़ों ईंटा मारे गए हैं। इस घर में छोटे छोटे 5-7 बच्चे हैं। अगर वह ईंटा बच्चे लोगों को पड़ जाता तो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इतना दर्द मर जाता। ऐसी स्थिति में यह घर या हमारा जान सुरक्षित नहीं है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम इस घर में अगर रहें तो मेरी हत्या हो सकती है, क्योंकि खुलेआम आज भी सुधीर चौधरी, जवाहर चौधरी बस्ती में बोलते चल रहे हैं कि जिसको मारना है वो तो भाग गया, अभी मारे कहाँ हैं। तो ये खुलेआम बोलते चल रहे हैं, इसलिए हमारे जान का भी खतरा है, खतरा टला नहीं है। तो इसमें आप आलोक चौरसिया को क्यों कह रहे हैं कि वो करवा रहे हैं या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि सर कहने का लॉजिक यहाँ पे पैदा होता है। प्रचार प्रसार हमारे नाम से चले, भूपेंद्र चौधरी कार्यक्रम करा रहे हैं, मुख्य अतिथि कामेश्वर बैठा जी हैं, पूरे हुड बैनर और प्रचार गाड़ी चल रहे हैं। और आप 13 तारीख को कह रहे हैं कि 14 तारीख यहाँ आलोक चौरसिया आएगा। तो आलोक चौरसिया ये मार करवाए ना, वो वर्चस्व की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मल्लाह परिवार से गरीब का बेटा कोई विधानसभा में एक आवाज़ बनकर जा सके, जिला की लड़ाई लड़ सके। वो सह नहीं पा रहे हैं। उनको दर्द हो रही है, कि भूपेंद्र चौधरी गरीब घर में होने के बावजूद भी आज जिला में अपना जो है कि करवा दिखा रहा है, मेहनत कर रहा है, गरीबों के बीच में जा रहा है, लोगों को सुख दुख में पहुंच रहा है। वो देखना नहीं पसंद करते हैं।
इसलिए आलोक कुमार चौरसिया जी को कहा जा रहा है, क्योंकि वो एक दिन पहले हमारे कार्यक्रम को लूटने का काम किए हैं। आलोक चौरसिया विधायक हैं, वो किसी भी कार्यक्रम में जा सकते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आलोक चौरसिया ने मार करवाया? लगने का कारण तो मैं बता दिया, ठीक है कि अगर मेरी कार्यक्रम है तो आप एक दिन पहले नहीं कह सकते हैं। प्रोटोकॉल बताता है कि आप एक हफ्ता पहले आप वहाँ के स्थानीय कमेटी को बोलिए कि आलोक चौरसिया जी वहाँ पे फीता काटेंगे, कमेटी आपको स्वीकार करेगा तो आप आइए। आप बिना अनुमति के किसी के कार्यक्रम में नहीं जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने दबंगई से इस कार्यक्रम में हिलने का प्रयास किया, लेकिन हमने आलोक कुमार चौरसिया को रोकने में कामयाब हुआ। आलोक चौरसिया रुक गए। वहाँ से जब हम लोग चले तो आने के बाद हम लोग जब सीधे घर आ रहे थे तो हम लोग के खेत में वो जो है से रामजी चौधरी लाठी भांज रहा था और उपेंद्र भांज रहा था। तो लड़कन बोला कि हमारा ज़मीन में काहे भांजना, तुम अपना घर में जाओ। इसी बीच बचाव में लोग आगे पीछे गए, उसके घर के पास गया और वो जो है से लाठी भांजने लगा। लाठी भांजने के क्रम में मारपीट होते होते बचा। उसमें मैं राजू चौधरी को आगे किया, जो शिक्षक हैं, कि अरे लड़ाई को बिताओ, इसको घर में बंद करो। विनोद चौधरी सामने हैं, डीलर जो हैं, निर्मला देवी के भासुर, उनको मैंने बताया कि तुम जाओ शांत कराओ, नहीं तो मैं खाली सिर्फ हाथ टच करूंगा ना तो लोग कहेंगे जब मार रहा है हम ही को मार देगा। और हम लोग लड़ाई शांत करने में सफल रहे। इसके बाद आधा लोग इधर थे आधा उधर थे और फिर घर में से उन लोग ईंटा पत्थर चलाने लगा, जिससे कार का शीशा टूटा और कार का शीशा टूटते तक होश आ गई। इसके बाद सभी लोग भाग गए। फिर तो इसमें विधायक आलोक चौरसिया के नाम कैसे? कहीं दूर दूर तक नहीं है, सिर्फ नाम पर राजनीति हो रहा है। मकर संक्रांति के दिन मैं बोला था कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये धार्मिक मंच है। धार्मिक मंच में सभी अपने राजनीतिक दलों को बुलाओ, सहयोग लो, विकास करो, ये लड़ने का खड़ा मत बनाओ। लेकिन भूपेंद्र चौधरी एक नहीं मानी और उन्होंने अपना एक पर एक तीर मारते चला जा रहा। अभी 13 तारीख को जो मैसेज आया है कि जहां जवाहर चौधरी सुधीर चौधरी नजर आएंगे, हीरोगिरी करेंगे तो मार तो निश्चित है। वो वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया और मीडिया में भी आप चला सकते हैं। सब चीज़ हमने सुना, दोनों तरफ की पक्ष की बात सुनी। अब एक शब्दों में बता दीजिए कि लड़ाई का मुख्य जड़ क्या है और लड़ाई किस लिए हो रहा है? लड़ाई का मुख्य कारण ये है कि वो आदमी जो है गांव में पूरा सभी लोगों पर बारी बारी से परेशान करता है, कभी किसी माध्यम से बहाना लगा कर प्रताड़ित करता है और कहता है कि हमको नेता बनना है, हम भावी विधायक प्रत्याशी भूपेंद्र चौधरी, हमारा जिला जानता है, तुम लोग मेरे पीछे रहो, तुम लोग मेरे साथ रहो। जब गांव के लोग नहीं साथ रहे, क्योंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब कोई आज़ाद है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद। मुख्य बात बोलिए। मुख्य बात यह है कि उसको नेता बनने का शौक़ है और वो हर आदमी से टकरा रहा है, चाहे किसी बिंदु पर मार पीट लड़ाई झगड़ा पर उतर रहा है, ताकि हम चर्चित हों। विधायक का नाम लेकर के सोच रहा है कि हम चर्चित हों ताकि हमको प्रोटेक्शन मिले, हमें सुरक्षा मिले। ये कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। वह अपने आप को काबिल समझ रहा है और छवि चमकाना चाहता है, जो कि जनता यहाँ का जान चुकी है। एक बार उसकी पत्नी को पंचायत समिति सदस्य बना करके महसूस कर रही है कि हम लोगों ने गलत जगह पर वोट दे दिया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि प्रोटेक्शन के लिए सारा कार्यक्रम हो रहा है। आप तो सरकार जाने, लेकिन हम लोग के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं देख रहे। जैसे हम हैं, आप हैं, सभी लोग एक आम पब्लिक, अगर वो आदमी कहे कि हमको प्रोटेक्शन, तब मैं भी एक शिक्षक हूँ, मुझे भी प्रोटेक्शन चाहिए कि भूपेंद्र चौधरी से मेरी लड़ाई है, जवाहर चौधरी को चाहिए। प्रशासन किसको? अरे अपने व्यवहार से जिंदा रहो ना, जहाँ चलो अपने स्वयं को आत्मनिर्भर बनो। प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? कौन सा बड़ा हम लोगों ने गुनाह कर रखा है यहाँ? अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।